वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पत्नी पति के ऊपर कितने भी केस क्यों ना कर दे, चाहे 498 करे, डीवी करे, मेंटेनेंस करे, अगर वो फाल्स एलिगेशन लगाती है, झूठे आरोप लगाती है पति के ऊपर, तो वो केस आगे जाके खारिज ही होंगे। उनसे पति के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट दमदार जजमेंट बताऊंगा, जिसको यूज करके पति इन केसों को खारिज करवा सकता है। अगर वो चाहे तो पत्नी के ऊपर केस भी कर सकता है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या क्या कहता है, इस जजमेंट से पति को किस तरीके से फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, पहले कंधे भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी पति को छोड़ के जब केस करने के इरादे से मायके जाती है या फिर और कहीं जाती है, तो वो विभिन्न प्रकार के केस पति के ऊपर कर देती है। जैसे 498 का हो गया, डीवी का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, या फिर अन्य और भी कोई केस वो कर देती है। तो यहाँ पे पति काफी डिप्रेशन में चला जाता है, पति की काफी टेंशन हो जाती है, वो बिना वजह इन केसों के जाल में फंस जाता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा, जिसमें ये बातें कही गई है कि अगर कोई किसी के ऊपर बिना किसी सबूतों के झूठे आरोप लगाता है, संदेह के आधार पर अगर कोई केस करता है, या फिर झूठे आरोप लगा के केस करता है, और उसके पास में अगर एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो वो बेबुनियाद आरोप माने जाएंगे। उनके आरोपों से, उनके संदेह के आधार पे, या फिर उनके झूठे आरोपों से उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जजमेंट लागू होता है सभी केसों के अंदर, यानी कि जितने भी केस होते हैं वो संदेह के आधार पे होते हैं या फिर झूठे आरोप होते हैं, उनके कोई एविडेंस नहीं होते हैं, तो उन सभी केसों में ये जजमेंट काम आने वाला है। तो ऐसा ही पति के साथ में होता है। पत्नी बिना वजह क्या करती है, झूठे आरोप लगा देती है। बहुत से मामलों में आजकल ऐसा ही हो रहा है, वो झूठे आरोप लगा देती है, विभिन्न प्रकार के फाल्स एलिगेशन लगा देती है, झूठे केस कर देती है। और यहाँ पे पुलिस भी क्या करती है, संदेह के आधार पे वो केस यहाँ पे ले लेती है और उसकी एफआईआर वगैरह कर देती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यही बातें कही गई है कि संदेह के आधार पे किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता जितने उसके सबूत ना हो, यानी कि बिना सबूतों के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बन बिहारी मोहपात्रा के नाम से जजमेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके, अगर आपका भी केस इससे मिलता है, आपके भी अगर एलिगेशन इस केस की तरह ही है, तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं, अपने केस में फायदा उठा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।